आज सुंदर सी रात्रि आ गई। कौन सी? शरद पूर्णिमा की रात। चारों तरफ चांद का प्रकाश। आज गोविंद ने अपनी अधरों पर बांसुरी रखी और जो फूंक मारी है भक्तों, सारी गोपियों के कान में वो सुर चला गया। सारी गोपियां उस बांसुरी की तान को सुनने लगी। जो गोपी जिस हाल में जहां थी, उस गोपी ने उस काम को वहीं पर स्थगित कर दिया। दोहंतो भी अयोह काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। कब? बोले निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। जब गोविंद ने बांसुरी बजाई और गीत गाकर बुलाया, कन्हैया ने यूं नहीं बुलाया। अच्छा, आज मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि भगवान को जिन जिन ने पाया है, उन सब ने संगीत के माध्यम से पाया है। मीराबाई पद गाती थी। हाँ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, गाती थी। किसी ने मीरा से कहा, अच्छा मीरा पद गाती तो थी, पर उनके पास ना ताल थी ना तो सुर था। ना तो सुर से गाना आता था, ना तो ताल पे गाना आता था। तो मीराबाई जब मंदिर में बैठकर पद गाती थी, मतलब पद गाती नहीं थी, वो तो भगवान के लिए जो कहती थी, बाद में वही पद बन गए। जो कहती, जो उसके भाव थे, वही बाद में पद बन गए। तो ना सुर का बोध, ना तो ताल का बोध। किसी ने टोका, ए मीरा, ए जरा, कोई संगीतकार वहां से निकला, बड़ा जानकार, रागों का जानकार वहां से निकला। तो मीरा पद गा रही थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो किसी ने कहा, ए मीरा जरा सुर संभाल, सुर संभाल के गाओ, सुर पे गाओ, ताल पे गाओ, देखो ताल कहां जा रही है। तो मीरा ने जानते हो से क्या जवाब दिया? मीरा ने कहा कि भगवान के सामने गाने के लिए ना तो सुर की जरूरत है, ना तो ताल की जरूरत है। भगवान के सामने भगवान के सामने सुर और ताल से नहीं, भगवान के सामने तो भाव से गाना सीख लो। बस भाव से गाइए। भाव ही आपका सुर है और भाव ही आपका ताल है। सुर ताल अच्छी हो पर भाव ही अच्छा ना हो तो उस संगीत का क्या अर्थ है? कौन सुनेगा उस संगीत को? तो भगवान के आप भी जब मंदिर जाया करो तो आपको सुर आए ना आए, ताल आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े प्रेम से भगवान के भाव में डूबो। कीर्तन कुछ ना आए तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासु, यही गाने लग जाओ। अपने से कुछ गाओ, अपने से कुछ बनाओ, भगवान के प्रति बोलो, कुछ भी बोलो, उल्टा सीधा ही से बोलो। एक पिताजी भगवान को प्रणाम कर रहे थे। एक पिता अपने बेटे के संग मंदिर गए। बच्चा बहुत छोटा था। पिताजी मंदिर गए तो पिताजी ने मंदिर में भगवान को प्रणाम किया। कैसे? पहले तो स्तुति गाई, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। फिर उन्होंने श्लोक गाए, वराह पीडम नटवर वपुः कर्णयो। पिता ने श्लोक गाए और स्तुति की भगवान से। अच्छा, बच्चा पिता को देख रहा, क्योंकि बच्चे को तो ना त्वमेव माता आ रहा था ना तो कोई श्लोक आ रहा था। बच्चा पिताजी को देखा, अच्छा ये कुछ गा रहे हैं। तो बच्चे ने भगवान के सामने हाथ जोड़े और बच्चे ने गाया, क्या जानते हो? का खा गा घा, का खा गा घा, का खा गा घा, और प्रणाम करके आ गया। पिता ने सोचा ये का खा गा घा भगवान को। बोले, बेटा तुम क्या कह रहे हो? तब उसने कहा, पिताजी आपसे जो आता था वो आपने भगवान के सामने कह दिया, हमसे जो आता था वो हमने भगवान के सामने कह दिया। स्तुति है या क्या है वो तो भगवान समझेंगे। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो। गोपियां कौन सी ज्ञानी थी? मीरा तो अंगूठा छाप थी, पर उनके गाए पदों से तो आज पीएचडी हो रही है।
जब ईश्वर आपको योग्य बनाते हैं ना, तो सारे योग्य भी आपको प्रणाम करने लगते हैं। ये ईश्वर की कृपा है। आपको जब ईश्वर योग्य बनाएंगे तो बड़े बड़े योग्य लोग आपको प्रणाम करेंगे। ईश्वर, अरे प्रहलाद, ध्रुव जी अनपढ़ तो थे, ध्रुव जी के गाल पर भगवान ने शंख का स्पर्श कराया तो स्तुति गाने लगे, भगवान को प्रणाम करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, हे प्रभु मेरे अंतःकरण में बस जाओ। योऽन्तः प्रविश्य, मेरे हृदय में प्रवेश कर जाओ। वेद पुराण की गंभीर बातें करने लगे। इसलिए भगवान को रिझाने का एकमात्र तरीका है, जब भी मंदिर जाया करो तो अपने से 2 लाइन भगवान को जरूर सुनाया करो। अपने से कोई लाइन ना आए तो सूरदास जी के पद सुना दो, तुलसीदास जी के पद सुना दो, कबीरदास जी के पद सुना दो। हाँ, पद सुनाया करो भगवान को। कुछ ना आए तो यही कह दिया करो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। चलो आपको पद भी ना आए और ये भी ना आए तो आप हाथ जोड़ो और यही कह दिया करो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आपसे कुछ ना आए तो आखिरी ऑप्शन है कि कह दो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और हे प्रभु, सच्ची बात तो ये है कि मैं तो ठहरा कामी, मैं तो ठहरा क्रोधी, मैं तो ठहरा अहंकारी, मुझ में तो कोई गुण रहा नहीं। मुझ जैसे अवगुण की खान को यदि आपकी कृपा मिल जाए तो ही ये जीवन सफल होगा, वरना हम तो संसार के गर्त में पड़े हुए प्राणी हैं। हे नाथ, ना तो भक्ति जानता हूं, ना तो पूजा जानता हूं, ना योग जानता हूं, ना कोई साधना जानता हूं। यदि आप कुछ दें, अपनी कृपा करें तो पूजा आए, भक्ति आए, ज्ञान आए। नहीं, मेरा वश कहाँ है, मेरी योग्यता कहाँ। हे नाथ, सदा आपका चिंतन करता रहूं, हे नाथ सदा आपका स्मरण करता रहूं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए। आज भगवान ने बांसुरी बजाकर गोपियों का आवाहन किया। गोपियां अपने काम धाम दोहंतो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। कुछ गोपियां गाय दोह रही थी, तभी बंसी की तान सुनाई पड़ी। गाय वहीं छोड़ दिया, पात्र वहीं छोड़ दिया, दूध वहीं छोड़ दिया, दौड़ पड़ी। हाथ जैसा था वैसी धोया भी नहीं, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी कि आंखों में एक में तो लगा, दूसरे में लगा ही नहीं, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी अपने वस्त्र बदल रही थी, एक वस्त्र पहना, एक पहना ही नहीं, अभी पहनने वाली थी कि पूरे वस्त्र भी ना पहन सकी और वो चल पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। आखिरी में सुखदेव जी एक गजब की बात कह रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। दूध मुहा बच्चा 2 महीने का रहा होगा, दूध पी रहा था, तभी बंसी सुनाई पड़ी। दूध पीते बच्चे को छोड़कर सखी कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। ये सारी चीजें क्यों लिखने की जरूरत पड़ी? क्योंकि हम इन्हें समझ सकें गंभीरता से। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान को पाने के लिए भगवान की जरूरत ही चाहिए, अर्थात काम धाम में मन न लगे। जब भगवान कभी याद करें तो काम को छोड़कर तुरंत भगवान की ओर चल पड़ो। काम को महत्व ना दीजिए, भगवान को महत्व दीजिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, काम को ही पकड़े रखते हैं। काम पूरा हो जाए फिर करेंगे, काम पूरा हो जाए फिर भजन करेंगे, काम पूरा हो जाए फिर वृंदावन जाएंगे, काम पूरा हो जाए फिर भागवत सुनेंगे, ये हो जाए तब करेंगे। हाँ, तब जबकि गोपियां ऐसी नहीं थी। गोपियां ऐसी थी
कि काम बाद में करेंगे, पहले गोविंद बुला रहे हैं तो उनका दर्शन करेंगे। काम धाम छोड़कर सारी गोपियां बड़ी उत्कंठा से चल पड़ी। अच्छा, मुझे एक बात और आपसे कहना है, वो बात ये है कि भगवान जो हैं कब मिलेंगे? भगवान तब ही संभव है भक्तों जब हमारे अंदर भगवान से मिलने की उत्कंठा हो, तड़प। जैसे मछली पानी से निकल जाए तो मछली पानी के लिए फिर तड़पती है, जैसे मछली पानी के लिए तड़प रखती है, बस उसी प्रकार जिस दिन हम भगवान को पाने के लिए, देखने के लिए, मिलने के लिए तड़पेंगे, उसी दिन भगवान की प्राप्ति होगी। दशरथ जी के बुढ़ापा आ गया, पुत्र नहीं हुआ। एक दिन अरुंधति ने अपने पति वशिष्ठ जी से पूछा, जो कि दशरथ जी के गुरु थे, वशिष्ठ जी। अरुंधति ने कहा अपने पति से कि हे प्रभु, ये बताइए आपका चेला बुढ़ापे को प्राप्त हो गया है दशरथ, उन्हें संतान क्यों नहीं हो रही है? आप क्यों नहीं उन्हें वो उपाय बताते जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हो? तब गुरु वशिष्ठ जी ने अरुंधति से कहा, देवी दशरथ जी को तो बेटा कल मिल जाए, पर उसके अंदर बेटे को पाने की अभी कोई लालसा ही नहीं जगी। जब लालसा जगेगी तब बेटा मिलेगा। तब अरुंधति ने लालसा जगाई। एक दिन अरुंधति दशरथ जी की सभा में बैठी थी। दशरथ जी बैठे थे सिंहासन पर, गुरु वशिष्ठ जी के बाजू में अरुंधति बैठी थी, सभा लगी थी। तभी अरुंधति ने अपने बच्चे को गोद में ले रखा, छोटा सा था। तभी अरुंधति ने अपने बच्चे को चिटकोटी काट दी और अरुंधति का बेटा रोने लगा। जब रोया तो दशरथ जी ने कहा, गुरु माता जी आप बच्चे को क्यों रुला रही हैं? तो कहा अरुंधति ने कि दशरथ जी ये बच्चा इसलिए रो रहा है, कह रहा है कि दशरथ जी के गुरु तो हमारे पिता बन गए वशिष्ठ जी, अब दशरथ के तो कोई संतान है नहीं, तो हम किसके गुरु बनेंगे? हाँ? जब ये बात अरुंधति ने कही तब दशरथ जी को मन में आया, वाह बात तो सही है, मेरे तो बुढ़ापा गए, दाढ़ी मूछ पक गई, अभी तक बच्चा नहीं है। तब दूसरे दिन तुरंत दशरथ जी पैदल चले गुरु जी के पास। गुरु गृह गयऊं तुरंत महिपाला। गुरुजी 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 बुढ़ापा आ गया, बेटा नहीं है। तुरंत गुरुजी ने कहा, धरहूं धीर हुई है सुत चारी, 4 बेटा होंगे, चिंता ना करो। कब बेटा हुआ? जब दशरथ जी के भीतर पुत्र को पाने की उत्कंठा हुई। उत्कंठा नहीं तो पुत्र नहीं। उसी प्रकार जब भगवान को पाने की उत्कंठा, हाँ भगवान को पाने की जब उत्कंठा होगी तो भगवान जरूर मिलेंगे। एक मोची था, पीपल के पेड़ के नीचे जूता सिलता था, पॉलिश करता था। एक दिन वहां से नारद जी निकले। नारद जी को पकड़कर मोची ने हाथ जोड़कर कहा, हे नारद जी आप भगवान के बड़े करीब हैं, एक बार भगवान से पूछिएगा क्या वो हमें कभी दर्शन देंगे।